पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बड़े स्विंग देखने को मिल रहे हैं। मार्केट काफी वोलेटाइल हो रहा है। जैसे 18 अप्रैल को देखेंगे तो मार्केट 22,320-25 के पास हाई बना रहा था और अचानक से एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला, बिकवाली आई और मार्केट फिर डे लो पे क्लोज हुआ। उसके बाद आज जब ओपनिंग हुई तो डे लो पे एक ओपनिंग हुई, निफ्टी की ओपनिंग डे लो पे हुई और उसके बाद मार्केट आप देखिए क्या रिकवर हुआ, ऊपर की तरफ बंद हुआ। मतलब मार्केट में हमें दोनों तरफ के स्विंग देखने को मिल रहे हैं और इस स्विंग के पीछे कौन सा डेटा काम कर रहा है, उस डेटा को हम लोग रिवील करेंगे और एग्जैक्टली देखेंगे कि वह उसका इफेक्ट और कितना रह सकता है आने वाले दिनों में। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ओआई स्पॉट और ओआई बिल्डअप के अलावा आज एक नए डेटा को एनालाइज करेंगे और वही मेन रीजन है जो इतना वोलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। और वह डेटा जब तक रहेगा तब तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो चलिए शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले कई दिनों से हम लोग निफ्टी का डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं क्या कि निफ्टी के फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के ट्रेंड साइकिल पे हमें जो साइकिल मिल रहे हैं, ट्रेंड साइकिल मिल रहे हैं, वो कंफ्यूज करने वाले मिल रहे हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, ये कंफ्यूजन किस लिए आ रहा है, इसको फाइंड करना जरूरी है। लगातार देखिए कभी लॉन्ग हो रहा है, कभी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, कभी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, कभी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। जब इस तरह की ट्रेंड साइकिल हमें किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पे देखने को मिलता है, वह ऐसा फेज होता है जब मार्केट पूरा कंफ्यूज होता है और मार्केट अनश्योर होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव को लेकर। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे कुछ चौंकाने वाले पोजीशन बने हुए हैं। जैसे कि आप इस जगह देखें तो 95,167 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, 22,200 का स्ट्राइक है। और इसके बाद आप देखेंगे 1,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह दिखेगा, 29,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और स्ट्राइक आपका 22,500 का। लेकिन आप इस जगह देखिए तो आपको 2,04,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, 23,000 का स्ट्राइक है। तो आप कॉल साइड में देखेंगे कि कॉल राइटर्स बिखरे पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके इधर तक आपको बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। पुट साइड में भी अगर देखेंगे तो 1,56,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह खड़ा मिलेगा, 19,700 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 22,000 का स्ट्राइक, 22,000 का आपका स्ट्राइक है। और इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे 1,100 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, 40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 21,800 का स्ट्राइक। और इसके नीचे आप इस जगह भी देखेंगे तो 1 लाख लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा मिलेगा, 21,500 का स्ट्राइक। मतलब आप देखिए पुट साइड में भी जो पोजीशन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये काफी दूर दूर तक पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं। कॉल साइड में भी जो पोजीशन दिखाई पड़ रहा है वो भी काफी दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। इतने दूर दूर तक पोजीशन दिखाई देने का मतलब ये है कि मार्केट अभी अनश्योर है मूव को लेकर। और जिस हिसाब से हमें मूव देखने को मिल रहा है, दोनों ही तरफ वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है, दोनों ही तरफ स्विंग देखने को मिल रहा है। यह भी एक रीजन है कि इतना दूर दूर तक पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर। निफ्टी का एक स्मॉलर ट्रेडिंग रेंज आप देखेंगे तो 22,200 से लेके 22,000 से लेके 22,200 का एक स्मॉलर ट्रेडिंग रेंज है। और एक बिगर ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी का निकल के आ रहा है, वो आपका बन रहा है 21,500 से 21,800 से 22,500 तक। ये एक बिगर ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए, 21,800 से 22,500 तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, वो आपका लेवल है 22,100 का। आप देखेंगे कॉल साइड में 50,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, पुट साइड में 54,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा,
में अगर निफ्टी इसके ऊपर टिका रहेगा तो हमें 22,200 के लेवल देखने को मिलेंगे। 22,200 के ऊपर निकलेगा तो 22,250 300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर निकलेगा तो 22,500 के लिए मूव करेगा। लेकिन 22,100 के नीचे फिसलेगा तो फिर हमें 22,000 और 22,000 के नीचे फिसलने पे फिर से हमें 21,900 और 21,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन सेंटीमेंट देखेंगे तो आपको बाई होते हुए दिखाई पड़ेगा और ओटीएम कॉल में थोड़ी सी राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, और दूसरी तरफ आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है ओटीएम में, और आपको आईटीएम में भी राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है आपके निफ्टी के ऊपर। ऐसे तो ऑप्शन का जो सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव की तरफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमें स्विंग देखने को मिल रहा है मार्केट में, ये अनश्योर दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से पोजीशन भी हमें दूर दूर तक बनते हुए दिखाई पड़ रही है। शेयर देखेंगे तो 0.96 पे है, कंफर्टेबल जोन में है, और ये पीसीआर का वह जोन है जहां से मार्केट कहीं भी जा सकता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो उतना श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट पीसीआर का लेवल भी कर रहा है। आपका मैक्सिमम 22,200 के ऊपर है, तो ये बता रहा है कि थोड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से मैक्सपेंस है। ओआई बिल्डअप आप देखेंगे तो ओआई बिल्डअप पे आपको कंफ्यूजन यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स भी दिखेंगे, पुट बायर्स भी दिखेंगे, और पुट में शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगा, और आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग भी दिखेगा। लॉन्ग जिन्होंने कर रखा था ये अनवाइंडिंग भी दिखेगा। कॉल में भी सेम सिचुएशन है, कॉल बायर्स भी है, कॉल राइटर्स भी है, अनवाइंडिंग भी है, और शॉर्ट कवरिंग भी है। मतलब ये चारों ट्रेंड साइकिल आपको एक ही ऑप्शन चेन के ओआई स्पॉट या फिर ओआई बिल्डअप पे हमें देखने को मिल जा रहा है। वही क्लियर सिग्नल नहीं है कि क्या होने वाला है। वैसे आप एक चीज देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव जैसे क्लोज हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको आईटीएम पुट में या एटीएम पुट में आपको राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, यह एक तरह से पॉजिटिव है। और आपको यहाँ पे आपको कॉल बाइंग होते हुए नजर आ रहा है, आईटीएम कॉल में बाइंग होते हुए नजर आ रहा है, तो यह एक तरह से पॉजिटिव है। थोड़े पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी के ओआई स्पॉट डेटा को देखेंगे तो 19,600 के पुट पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, 20,500 के पुट पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, 20,000 के पुट पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो पुट बायर्स है निफ्टी के ऊपर आज ट्रैप होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक ट्रैप के लिए ट्रैप हमें देखने को मिला निफ्टी के ऊपर। इसके अलावा भी देखेंगे तो आपको 21,800 के कॉल पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ा है, 21,900 के कॉल पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, 22,000 के कॉल पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो वो स्पॉट बता रहा है निफ्टी का कि हमें पुट पे भी बायर्स दिखाई पड़े हैं और कॉल से भी बायर दिखाई पड़े हैं। तो यहाँ से भी जो सिग्नल है मार्केट के लिए वो फिर से कंफ्यूज करने वाला सिग्नल यहाँ भी मिला है। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ऑप्शन चेन, ओआई बिल्डअप, ओआई एक्सपर्ट और पीसीआर के डेटा पे हमें कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी लग रहा है कि आपको ट्रेंड कंफ्यूज कर रहा है, और जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इन सब डेटा के ऊपर एकमात्र डेटा हुआ है आपका इंडिया विक्स का। यह हुआ डेटा है जो इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और मार्केट में जो इतना बड़ा स्विंग देखने को मिल रहा है इसके वजह से ही देखने को मिल रहा है। और आगे हम लोग इलेक्शन के जितने करीब जाएंगे यह एक ऐसा डेटा होगा जो सबके ऊपर काम करेगा, और इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे डेटा काम करेंगे, या ऐसा कहें कि इसके ऊपर कोई और डेटा काम नहीं करेगा। यही जो करेगा वो मार्केट में हमें इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या हो रहा है। आप अगर समझना चाहते हैं कि इंडिया विक्स कैसे काम करता है तो एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, उसे आप जरूर देख लीजिए। हमें पिछले 4-5 दिनों से इंडिया विक्स के डेटा में सर्ज देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में अगर हमें सर्ज देखने को मिलेगा तो मार्केट में हमें वोलेटाइल मूव देखने को मिलेंगे। मार्केट दोनों ही तरफ मूव करता रहेगा, मतलब आपको कभी नीचे खुलेगा
और बंद आपको ऑल टाइम मतलब हाई पे होगा, कभी हाई खुलेगा और क्लोज आपको नीचे होगा, या फिर इंट्राडे में ही आपका लो और हाई टच करके कहीं एक जगह बीच में क्लोज होगा। तो इस तरह के मूव, और ये जो मूव होगा काफी वोलाटाइल होगा, क्योंकि ये जो इंडिया विक्स है ये सर्च कर रहा है। तो आगे इलेक्शन रिजल्ट तक आप इस इंडिया विक्स के डेटा को भी जरूर अपने रडार पे रखिए और इसको देखिए, क्योंकि यह एकदम क्लियर सिग्नल देगा कि मार्केट कैसा रहेगा। अगर इसमें हमें कूल ऑफ देखने को मिलेगा तो फिर से हम लोग मार्केट स्टेबल और ट्रेंड में जाते हुए देखेंगे। अदरवाइज ये कंफ्यूजन वाला डेटा है, कंफ्यूज करेगा और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। और जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो आपको दोनों साइड के मूव के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपने पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वॉल्यूम को भी मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलेंगे, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।